दिल्ली कार विस्फोट को लेकर सूत्रों से बड़ा खुलासा। लाल किले के पास हुआ कार धमाका नहीं था फिदायीन हमला। संदिग्ध ने घबराहट और जल्दबाजी में किया विस्फोट। पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बम। दिल्ली धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 12, 20 से ज्यादा घायल। एनआईए को सौंपी गई जांच। एफएसएल टीम ने ब्लास्ट साइट से कार और उसमें सवार लोगों के लिए सैंपल। ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने अब तक इकट्ठा किए 42 नमूने। आज लैब में शुरू होगी जांच। कार के टायर, चेसिस, सीएनजी सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स के नमूनों की होगी जांच। एफएसएल टीम को ब्लास्ट स्पॉट से मिले 2 कारतूस, 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी बरामद। एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना। लैब में हो रही है सैंपल्स की जांच। दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद का नया वीडियो आया सामने। उस वक्त लाल किले के पास था अफरा तफरी का माहौल। गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालते दिख रहे हैं पुलिस वाले। डॉक्टर उमर ही माना जा रहा है ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं उमर के बारे में और जानकारी खंगाले जा रहे हैं। लाल किले की रेड लाइट तक पहुंचने के रूट के तमाम सीसीटीवी। फरीदाबाद में फिदाई गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में हासिल की जा रही हैं और जानकारियां। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच में जुटी महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी। शाहीन ने महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक से की थी शादी। दिल्ली धमाके के बाद मुंबई पुलिस उठा रही है कड़े कदम। शहर के तमाम पब्लिक पार्किंग स्पेस की हो रही है जांच। साथ ही मुंबई की महत्वपूर्ण जगहों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग करने और चेकिंग के आदेश। एटीएस ने डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है परवेज। परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते पहले ही किया था रिजाइन। लखनऊ में परवेज अंसारी के यहां से मिली गाड़ी का निकला सहारनपुर कनेक्शन। सहारनपुर के शोएब ने 2021 में परवेज अंसारी को बेच दी थी कार। 4 साल पहले सहारनपुर छोड़कर चला गया था परवेज अंसारी। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। एनआईए को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। एफएसएल टीम को ब्लास्ट साइट के सैंपल मैच कर रिपोर्ट जल्द तैयार करने के लिए कहा गया। भूटान से लौटने के बाद पीएम मोदी करेंगे सीसीएस की बैठक। दिल्ली धमाके को लेकर होगी अहम मीटिंग। धमाके के बारे में लेंगे अब तक का पूरा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट में मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, स्थायी रूप से अक्षम को 5-5 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी रहेगा बंद। सुरक्षा कारणों से बंद रखा जाएगा लाल किला का मेट्रो स्टेशन। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से रहेंगे संचालित। दिल्ली में धमाके वाली जगह से साफ किया गया मलबा। क्रेन मंगवाकर ब्लास्ट साइट की साफ सफाई करवाई गई। एफएसएल टीम के तमाम जरूरी नमूने इकट्ठा करने के बाद क्रेन को मंगाया गया। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद मॉड्यूल में हुई 7 गिरफ्तारियां। आरोपियों में एक इमाम इरफान अहमद और मौलाना हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से भी पूछताछ। दिल्ली में धमाके के बाद रोहतक में चेकिंग अभियान तेज। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ का कैश मिला। कैश के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से पूरे देश भर में पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर के इलाके हो या भीड़ भाड़ वाले, पुलिस की टीम हर जगह पैनी नजर रख रही है। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं कहां कहां ये अलर्ट जारी है। दिल्ली धमाके के बाद श्रीगंगानगर में अलर्ट पर सेना। सीमा पार पाकिस्तान की हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। बीएसएफ की सभी चौकियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। प्लेन की तरह दिखने वाला पाकिस्तानी गुब्बारा देख पुलिस को दी गई जानकारी। छानबीन में जुटी पुलिस। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के सदर बाजार में व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में निकाला गया कैंडल मार्च। धमाके में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कहा किसी भी निर्दोष की हत्या मानवता की हत्या। लखनऊ विश्वविद्यालय में निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों को छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। छात्र बोले पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश।
मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली धमाके के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में धमाके के बाद हापुड़ में अलर्ट। एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। अलग अलग स्थानों पर की गई गाड़ियों की चेकिंग। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संदिग्ध और लावारिस वस्तुओं के बारे में पुलिस को फौरन जानकारी देने की अपील। गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेठी में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं दोनों युवक। दिल्ली धमाके से जोड़कर देखी जा रही है कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट के दौरान शामली निवासी नोमान की गई जान। मंगलवार देर शाम गांव पहुंचा शव। परिवार में कोहराम। गंभीर माहौल के बीच शव को किया गया सुपुर्द खाक। दिल्ली धमाके में यूपी के श्रावस्ती के दिनेश की भी गई जान। 4 दिन पहले घर से दिल्ली गए थे दिनेश। अपने 2 भाइयों के साथ दिल्ली में करता था मजदूरी। दिल्ली धमाके पर बोला अखिलेश यादव। कहा, हमें है पूरा भरोसा। प्रधानमंत्री और सरकार ये जरूर उजागर करेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ। हमारी खुफिया जानकारी क्यों रही नाकाम। एआईएमआईएम प्रवक्ता सीन वकार का बयान। कहा, मुझे यकीन है कि इस आतंकी हमले में वही तंजीमें और वही मुल्क शामिल है जो इससे पहले भी हमारे देश को आतंकी हमलों से दहला चुका है। दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में अलर्ट पर पुलिस। ओडिशा के पुरी में भी पुलिस सतर्क। श्री जगन्नाथ मंदिर और तटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की तलाश। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों ही चरणों के लिए मतदान हो चुका है। अब बारी नतीजों की है जो 14 नवंबर को सामने आएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए देखिए 9 सेकंड न्यूज। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। सभी विधानसभा सीटों पर करीब 67% हुई वोटिंग। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक किया मतदान। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 127 करोड़ का सामान हुआ जब्त, जिसमें 78 करोड़ की शराब और ड्रग्स भी शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को बताया ऐतिहासिक। कहा, राज्य के 38 जिलाधिकारियों में से किसी को भी एसआईआर के संबंध में एक भी अपील नहीं मिली। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए के लिए अच्छी खबर। 11 में से 10 एजेंसियों के सर्वे में फिर से बन रही है एनडीए सरकार। महागठबंधन जादुई आंकड़े से दूर। आईएनएस के एग्जिट पोल, मैट्रिक्स और आईएनएस के एग्जिट पोल में एनडीए 47 से 167 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती हैं 70 से 90 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में एनडीए को मिल सकती है 130 से 138 सीट। महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं 100 से 108 सीटें। बिहार चुनाव को लेकर पोलस्ट्रैट का एग्जिट पोल एनडीए को मिल सकती है 133 से 148 सीटें। महागठबंधन के पास जा सकती 87 से 102 सीटें। बिहार चुनाव को लेकर पोल डायरी का एग्जिट पोल एनडीए को मिल सकती है 184 से 209 सीटें। महागठबंधन को 32 से 49 सीट मिलने का अनुमान। प्रजा पोल एनालिटिक्स के एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए के पास आ सकती हैं 186 सीट। महागठबंधन को 50 सीट मिलने का अनुमान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टीआईएफ रिसर्च का एग्जिट पोल एनडीए के खाते में 145 से 163 सीट जाने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती हैं 76 से 95 सीट। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा, हम 2010 के आंकड़े को भी करेंगे पार। 2/3 बहुमत से आ रही है एनडीए सरकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का महागठबंधन पर जोरदार हमला। बोले, जनता ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को नकारा। भारी बहुमत से सरकार बनाएगी एनडीए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को बताया फेल। कहा, बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और डबल इंजन सरकार के नाम पर दिया वोट। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, लालू यादव के कुशासन और नीतीश कुमार के सुशासन के बीच था बिहार चुनाव। नीतीश ही मुख्यमंत्री का चेहरा थे, हैं और रहेंगे।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, कहा एनडीए मतलब नैया डूबेगी। अब की बार 14 नवंबर को बनेगी महागठबंधन सरकार। 18 को तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण तय। पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को बताया गलत, बोले कब सही था एग्जिट पोल, जनता ने महागठबंधन को दिया है वोट। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा दावा, कहा बिहार में पूरे बहुमत से बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, उनका किया जा रहा है सिर्फ इस्तेमाल। 9 सेकंड न्यूज में बिहार चुनाव के बाद अब वक्त हो चला है देश के सियासी गलियारे की हलचल जानने का। देखिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। हरियाणा में कांग्रेस का वोट चोरी पर राज्यव्यापी आंदोलन। आज करनाल में सड़कों पर उतरेंगे पार्टी नेता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत दूसरे नेता होंगे शामिल। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस में नेताओं के साथ चुनाव और एसआईआर पर करेंगे चर्चा। विधायक भी रहेंगे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 बैठक में भाग लेने के लिए आज कनाडा जाएंगे। वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने दिया इस्तीफा। बिहार में स्थानीय नेतृत्व के साथ मतभेदों का दिया हवाला, बोले किसी भी पार्टी में नहीं होगा शामिल। कांग्रेस ने उत्तराखंड में बदला अपना प्रदेश अध्यक्ष। करण माहरा की जगह गणेश गोदियाल को सौंपी कमान। उत्तराखंड में 2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के खिलाफ आज वाईएसआर कांग्रेस का प्रदर्शन। सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां निकालेंगे पार्टी नेता। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 5 दिन का राजस्थान दौरा। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे मोहन भागवत। और अब आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। भूटान के चौथे नरेश से करेंगे मुलाकात। काल चक्र सेरेमनी में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भूटान के राजा के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों ही देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर हुई चर्चा। जल विद्युत परियोजना का भी संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी। साल पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, राजधानी में आपात स्थिति, लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रही है सरकार। घोषित कर देना चाहिए स्वास्थ्य आपातकाल। वायु प्रदूषण पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदूषण कम करने के लिए पूरी ईमानदारी से उठाए जा रहे हैं कदम। सभी हॉटस्पॉट पर हमारी विशेष नजर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार से मांगी रिपोर्ट, कुछ आदेश जारी कर सकता है कोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों ही सेनाओं का एक साथ सैन्य अभ्यास। जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही है सैन्य ड्रिल। ऑपरेशन त्रिशूल के 11वें दिन मरुज्वाला के जरिए सैनिकों ने दिखाया दम। जोधपुर में धमाकों की आवाज सुनाई देने के मामले पर वायुसेना का बयान। सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने के बाद बेस पर लौटे थे वायुसेना के 3 विमान। सोनिक बूम की स्थिति उत्पन्न होने से हुआ धमाके जैसा आभास। और अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के बदायूं में युवक ने किया सुसाइड। पत्नी और ससुराल के लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। महोबा में पकड़ी गई नकली खाद। असली खाद के बोरों में पैक कर बेची जा रही थी नकली खाद। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। ट्रैक्टर और पैकिंग मशीन जब्त। प्रतिबंध के बाद भी कहां जलाई जा रही है पराली, कहां है भेड़िए का खौफ, भालू से कहां फैली दहशत, जानने के लिए मेरे साथ देखिए देश के अलग अलग राज्यों का हाल 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के ठाणे में निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। इमारत में लगे सेफ्टी नेट में लगी आग। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, बुझाई आग। पंजाब के तरनतारन जिले में जलाई जा रही है पराली। कटगिल गांव के खेतों में पराली जलाने का वीडियो आया सामने। प्रदूषण बढ़ने पर भी प्रशासन बेखबर।
मध्य प्रदेश के भोपाल में केरवा डैम के गेट के ऊपर बना सीमेंट का स्लैब गिरा, एहतियातन रोकी गई लोगों की आवाजाही। गनीमत रही हादसे के वक्त यहां कोई नहीं था।